तेल का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये हम सभी के मन में बहुत बड़ा सवाल है और साइंटिस्ट बहुत सारी स्टडी करने के बाद भी एग्जैक्टली क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पे नहीं पहुंचे हैं। फिर भी क्या स्टडीज़ बताती है ये हम जान लेते हैं आज की वीडियोस में। सबसे पहले डाइट में फैट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान ने एक महीने में 500 ml तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल या घी का मैंने बोला है शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन डेफिनेटली तेल का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए। घी नॉमिनल होना चाहिए, क्योंकि तेल पॉलीअनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन घी सैचुरेटेड है। तो जब सैचुरेटेड ऑयल का फैट का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो तेल या घी या जितने भी फैट्स है उसका बॉडी में रोल होता है सेल वॉल बनाने में। उसमें अच्छी क्वालिटी जब रहेगी, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहेगा, तो डेफिनेटली कैंसर को रोकने में, इन्फ्लेमेशन को रोकने में, स्किन और बालों को और नाखून के अच्छे ग्रोथ के लिए और जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए, मेमोरी को अच्छा रखने के लिए भी तेल या घी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फैट्स, जब हम खाने में फैट्स का इस्तेमाल करते हैं तो सीधे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और उसके साथ जब फैट्स मिला रहता है तो रैपिडली डिग्रेडेशन नहीं होता है। खाना एकदम से पचता नहीं है, काफ़ी देर तक सैटिस्फैक्टरी फील होती है और बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो अगर आप सिर्फ चावल ही खा रहे हैं तो आपको शायद जल्दी भूख लग जाएगी, लेकिन चावल में थोड़ा घी डाला रहेगा, दाल रहेगी, तो आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा नहीं। तो तेल और घी को आप एकदम से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन्स का अब्सॉर्प्शन, कुछ दवाई का अब्सॉर्प्शन भी फैट्स के द्वारा ही होता है। जब भी हम फैट्स की बात बोलते हैं तो 15 से 30 ग्राम प्रतिदिन आप फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होना चाहिए पॉलीअनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। तो कौन से वाले फैट्स हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं जितने भी आपके ट्रांस फैट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रांस फैट यूजुअली आपके खाने में छुपा हुआ रहता है। जैसे आपने बिस्किट खाया, बेकरी प्रोडक्ट्स खाया, बाज़ार की कोई भी चीज़ लाई, बाज़ार का फ्राइड खाया या नमकीन खाया, बाज़ार की मिठाई भी खाई, तो इसमें ट्रांस फैट छुपा हुआ रहता है। ट्रांस फैट बनता है बार बार कोई चीज़ों को तलने से या फिर गलत ऑयल का इस्तेमाल करने से, तो और घी मतलब वनस्पति घी का इस्तेमाल करने से। तो ट्रांस फैट तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। फिर भी हमारे खाने में बहुत बार दूध के माध्यम से जो वेजिटेरियंस है उनकी बॉडी में ट्रांस फैट आ ही जाता है। वेजिटेरियन सोर्स जितने भी फैट के हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसमें आपके फाइबर भी साथ में जाते ही रहते हैं। हमारी बॉडी में खाने में बहुत सारी चीज़ों में फैट छुपा हुआ रहता है। जैसे कि अगर आपने मूंगफली के दाने का मसाला खा लिया, या तिल्ली का इस्तेमाल कर लिया खाने में, या जवस या अलसी या फ्लैक्सीड डाला, चिया डाला, या ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया, तो इसमें भी फैट छुपा ही रहता है जो आपको थोड़ा सा पोषण देता है। लेकिन ऊपर से भी तेल हम इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ऑलिव ऑयल तो सबसे बेस्ट ऑयल माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल, पर इंडियन कुकिंग में इसका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो तलने का है या छोका लगाने का, बघार लगाने का टेम्परेचर ये सेट नहीं हो सकता है। तो अच्छे तेल इस्तेमाल करने के लिए हमें तेल को हमेशा बदल के इस्तेमाल करना है। उसमें आपका सोयाबीन का तेल, राइस ब्राउन ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल और मूंगफली के दाने का तेल, तिल्ली का तेल, ये सब शामिल है। तो तेल को बदल के इस्तेमाल करना है। अगर आपसे पॉसिबल होगा तो आप घानी का तेल, जो बगैर रिफाइंड तेल है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और क्या चीज़ें अवॉइड करना है, तो बटर वाली चीज़ें ये आपने अवॉइड करना है। घी कम से कम खाना है तो भी आपको फ़ायदा रहेगा। तो तेल भी, फैट्स भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ का इस्तेमाल न करें तो अच्छा। साथ में सबसे ज़्यादा तो हमें रिस्की रहता है वो है ट्रांस फैट घी में भी रहता है, बटर में भी रहता है, और बाज़ार के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करें जब भी आप तले घर में तो कम मात्रा में चीज़ ले के तले, तो जो आपका ऑयल है रीयूज़ नहीं होगा। ऑयल को रीयूज़ करने से बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप तलते हैं या पगार लगाते हैं तो तेल जलना नहीं चाहिए, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो बने रहे इस चैनल पे, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो।
थैंक यू सो मच।